फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, इस वीडियो में आपको जो 5 दिसंबर का पेपर जीएस का हुआ है उसमें जो पॉलिटी के प्रश्न पूछे गए हैं वो टोटल कितने प्रश्न पूछे गए हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। साथ ही किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं यहाँ पर आप कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं कि 140 प्रश्न में आर में पॉलिटी से कितने प्रश्न पूछे गए हैं और इनका क्या आंसर होगा। तो टोटल जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड पूछे गए हैं प्रश्न हैं वह टोटल जो है 140 में कितने प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों। 140 में जो है मात्र और मात्र 4 प्रश्न पूछे गए हैं। कितना? 4 प्रश्न पॉलिटी से। एक उन्होंने राज्य विधानमंडल से रिलेटेड पूछ लिया, स्टेट लेजिस्लेटर का। दूसरा आपका पूछ लिया प्रियम्बल से, तो आना वो तो मैंने आपको एक पिक्स जो शेयर की थी उसमें बताया था कि उसको पढ़ के ज़रूर जाना, प्रियम्बल से ज़रूर आता है प्रश्न। तो प्रियम्बल से आ गया था। और कि इन्होंने एक लैंग्वेज से जो हमने करवा रखा था संविधान संशोधन वाला वीडियो, वो जो देख के गए होंगे उनके लिए तो आसान होगा, वो कर लिए होंगे। और एक प्रश्न इन्होंने आर्टिकल नंबर 249 से, जो अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। जब मैं आपका वीडियो करवा रहा था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का, तो उसमें मैंने बताया था कि आर्टिकल नंबर 61 हो गया, 249 हो गया और आर्टिकल नंबर 368 हो गया। इन सब में जो स्पेशल मेजॉरिटी की उनकी अलग अलग डेफिनेशन है। तो वहाँ पर हमने बात की थी 249 की, कि संसद को पावर होती है कि स्टेट के कुछ सब्जेक्ट हैं वहाँ पर क्या है वो संसद अपना कानून बना सकती है। इन सब चीज़ों को डिस्कस किया गया था। तो आइए यहाँ पर देख लेते हैं 4 प्रश्न जो पूछे गए हैं और इनके आंसर क्या होंगे। और ये सेट नंबर दोस्तों, सेट जो है जैसे ABCD 4 सीरीज़ होती हैं, तो इसका जो सीरीज़ है सेट जो है वो सेट D है। ठीक है, कौन सा सेट है? सेट D है। तो इसका जो प्रश्न नंबर है वो 9 है। कौन सा प्रश्न है? 9वां प्रश्न है ये। प्रश्न पूछा गया राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम गणपूर्ति क्या है। जैसे कि सेंटर के लिए पढ़ते हो, केंद्र के लिए जैसे कि लोकसभा के लिए पढ़ते हो आर्टिकल नंबर 100 और सब आर्टिकल उसका 3 है। इसी तरह यहाँ स्टेट में देखते हो तो आर्टिकल नंबर 189 और क्लॉज इसका 3 यानी सब आर्टिकल 3 आप पढ़ते हो। तो यहाँ पर जो मेंशन किया गया है राज्य विधानमंडल की जो कोरम होगी, कोरम का मतलब जैसे कि अब लोकसभा हो गया, विधानमंडल विधानसभा, यहाँ विधानसभा की बात कर लो तो वहाँ पर जो मेंबर ऑफ जो MLA होते हैं, जितनी सदस्य संख्या होती है उनमें से कोरम का मतलब है कि कितने मेंबर जो है वो विधानसभा में उपस्थित हों ताकि जो विधानसभा की कार्यवाही है वो स्टार्ट हो। इसे गणपूर्ति आप कहेंगे। तो वही कोरम की बात की जाती है यहाँ पर। तो आर्टिकल नंबर 189 सब आर्टिकल 3 में जो है लिखा गया है कि सदन में जो है कोरम जो माना जाएगा उस सदस्य की जो कुल सदस्यता है उसका 1/10 1/10 या 10 सदस्य दोनों में जो अधिक हो अगर वो उपस्थित हैं तो कोरम माना जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर D सही जवाब हो जाएगा। यानी कहने का मतलब जैसे यूपी का ले लो आप, यूपी में जो है 400 कितनी सीटें हैं? 403 सीटें हैं। अब 403 का अगर तुम 1/10 करोगे तो 40 हो गए, 40 मेंबर या 10, इन दोनों में क्या है जो अधिक हो। तो यूपी के विधानसभा की कोई कार्यवाही करनी है, विधानसभा में कुछ अगर संचालन करना है विधानसभा रिलेटेड, तो कम से कम 40 मेंबर क्या है उपस्थित होना चाहिए जो दोनों में अधिक हो। तब जो है क्या है उत्तर प्रदेश का विधानसभा की जो कार्यवाही है वो स्टार्ट होंगी, तब गणपूर्ति जो कोरम माना जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ रही। तो ऑप्शन यहाँ पर D सही जवाब होगा। दोस्तों, अगला जो प्रश्न पूछा गया है सेट D का, यानी पॉलिटी में जो दूसरा प्रश्न पूछा है सेट D का देखोगे तो 65 नंबर है। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है कि वर्ष 1900, एक मिनट थोड़ा जूम कर लेते हैं, इंग्लिश का भी देख लो, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो भी देख सकें। अब यहाँ पर पूछा गया 65 नंबर कि निम्नलिखित में से 1993 की बात की जा रही है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं की गई है पूछा गया। यहाँ पर ध्यान देना है। अब बताओ, जब मैंने आपको अमेंडमेंट वाली क्लास में करवाया था कि जो अमेंडमेंट हुआ है 2003 में, जो अमेंडमेंट हुआ जिसमें कि 4 भाषाएं जोड़ी गई हैं, तो चारों के चारों तो सम्मिलित नहीं थी 8वीं अनुसूची में 1993 में। ये तो चारों जो सूची में शामिल हुई, ये जो है ये लेटेस्ट जो अभी आपका अमेंडमेंट हुआ था उसके तहत शामिल है। तो अब बताओ, ये क्वेश्चन होगा डिस्प्यूटेड, इस पे जो है और लोग आपत्ति करेंगे, इसको हटाएगा आयोग।
अब यहाँ पर 4 ऑप्शन कौन देगा? ए भी नहीं जोड़ी गई है, बी भी नहीं जोड़ी गई थी 1993 में, सी भी नहीं बोंडो, क्योंकि ये अभी लेटेस्ट जुड़ी हैं। तो यहाँ पर मैंने जो अमेंडमेंट वाली क्लास करवाई थी दोस्तों, उसको मैंने कहा था देख लेना, वहाँ से 1-2 प्रश्न जरूर आएंगे। तो एक प्रश्न आया है आपको, ठीक है, जैसे कि मैं अभी दिखाता हूँ मैंने जो करवाया था। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी PDF जो मैंने वीडियो करवाया देखा होगा आपने। तो अमेंडमेंट यहाँ से क्या है कि 92 संशोधन के तहत जो है 2003 में जो भाषाएं जोड़ी गई हैं वो बोडो है भी है, डोगरी भी है, और मैथिली भी है, और संथाली भी है। और आपसे प्रश्न पूछा गया है कि वर्ष 1993 में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं की गई थी, जबकि चारों के चारों ऑप्शन दे रखे हैं। अब चारों के चारों नहीं किए गए थे, इसको आप एलिमिनेट कैसे करोगे? तो ये क्वेश्चन जो होगा आपका वो क्या है, आयोग द्वारा हटाया जाएगा। इस पर जो है बवाल होगा, देखिएगा। तो इस पर लोग आपत्ति अपनी दर्ज करना है, इस पर ध्यान देना है। 65 नंबर सेट डी का है, ठीक है। अब इसमें जो अमेंडमेंट मैंने पूरा लेक्चर करवाया था 1 घंटे का था, जिसमें कि 100 यानी फर्स्ट संविधान संशोधन जो रहा है पहला नई अनुसूची वाला, उससे लेकर जो लेटेस्ट आपका अमेंडमेंट रहा है 104 पूरा कंप्लीट करवाया था। बोला था एक सरसरी निगाह से देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन जरूर आ गया आपके एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, चारों में जोड़ा गया है। और भारतीय संविधान का जो भाग है वो भाषा से संबंधित 17 भाग है। अभी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं जो लिस्ट हैं आप देख सकते हैं। अब इसमें जो 22 भाषाओं में देखेंगे तो 14 भाषाओं को बाद में ऐड किया गया है, सॉरी मतलब कि 14 भाषाएं तो पहले से ही थी। अब इसमें जो 22 भाषाएं यानी 8 भाषाओं को ऐड किया गया है। तो 21वां जो संविधान संशोधन रहा उसमें सिंधी को जोड़ा गया था। उसके बाद 71वें संविधान संशोधन 1992 में यही प्रश्न पूछा था आपके एग्जाम में कि 1993 में कौन कौन सी भाषाएं जो है सम्मिलित नहीं की गई थी। तो ऑलरेडी कोंकणी सम्मिलित थी, मणिपुर थी, नेपाली थी, ये तो सम्मिलित थी। लेकिन आपके ऑप्शन में दे दिया मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, जो कि चारों की चारों नहीं सम्मिलित थी। तो आपको आंसर कैसे चूज करोगे? इसमें चारों तो चूज नहीं करोगे, तो ऑप्शन बना के देते 1 and 2, 2 and 3 या 1 and 2, 4 and 4 इस तरह देते तो आपका आंसर उस तरह होता। तो ये क्वेश्चन 65 नंबर आपका हटेगा। इसको आप आपत्ति आप इसको दर्ज करानी है। तो इस प्रश्न को आयोग को क्या है, हटाना पड़ेगा, या इसमें सबको नंबर बराबर दें। तो इस जो अटेम्प्ट किए होंगे तो इस प्रश्न को क्या है, डिस्प्यूटेड रखिएगा। इस पर आपत्ति आप दर्ज कराइएगा जब भी आयोग की डिमांड होगी। तो आइए अगर आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न आपने विधानसभा से देख लिया, कोरम का पूछ लिया। दूसरा जो है आपका अमेंडमेंट से संबंधित पूछा है, भाषा से संबंधित। अगला जो प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो इसका जो आर्टिकल नंबर है, ये आर्टिकल नंबर आपका 249 है। यही आपका आंसर सही होगा। हमने जो अमेंडमेंट की शुरुआत क्लास स्टार्ट की थी वहाँ पर मैंने इसको बता दिया था, तो आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं, यही क्वेश्चन आया था। तो आप कह सकते हैं एक प्रश्न जो है आर्टिकल से संबंधित पूछ लिया कि कौन से आर्टिकल में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 3 प्रश्न आपने देख लिया। अंतिम प्रश्न है चौथा प्रश्न है जो कि सेट डी का जो है 122 नंबर है। यहाँ पर पूछा गया कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल्स है, इसमें जो सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। एग्ज़ाम से पहले मैंने एक दिन पहले आपको एक पिक शेयर की थी पॉलिटी से संबंधित, जिसमें कि मैंने मेंशन किया था कि जो न्याय दिए गए हैं, तीनों न्याय, इनको ज़रूर देख लेना है। साथ ही साथ ये कहाँ से लिए गए हैं इनको ज़रूर देख लेना है, वहाँ पर मैंने मेंशन किया था। तो जिन लोगों ने देखा होगा उनको दिमाग में आ गया होगा वहाँ पर, तो ऑप्शन वहाँ पर उन्होंने डी लगा दिया होगा सही, कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, ये आपने पढ़ा होगा, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, ये आपको रट मारना चाहिए। अगर आप कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं तो प्रियम्बल से प्रश्न आते ही हैं, आपको रट लेना चाहिए पूरा, अच्छे से पूरा प्रियम्बल रट लेना चाहिए कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, ठीक है। तो ये 3 तरह के न्याय दिए गए हैं और ये रसिया से लिए गए हैं। तो इनको जो है मैंने बताया था, जिन्होंने किया होगा उनका हो गया होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब होगा। तो टोटल 4 प्रश्न पूछे गए, देखा आपने, एक प्रियम्बल से पूछ लिया, एक आर्टिकल 249 पूछ लिया, एक विधान सभा का कोरम से रिलेटेड पूछ लिया, और एक इन्होंने संविधान संशोधन 92 जो रहा आपका, जिसमें कि 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, वो ऑलरेडी उसमें दिए थे। तो कहाँ से कौन चूज करेगा, उसको
आयोग को हटाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें रही, 4 प्रश्न पूछे गए दोस्तों। तो आपने इस वीडियो से पता किया कि 140 में पॉलिटी से कितने प्रश्न आए थे और उनका आंसर क्या रहा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।